वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको प्यार भरा नमस्कार। आज बच्चों हम जो है आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपको पढ़ाने वाले हैं, जो आपके जूनियर क्लास में बहुत इम्पोर्टेंट है। 6 to 8 के क्लासों में वेरी इम्पोर्टेंट है, बट 9, 10th, 11th, 12th के क्लासों में भी वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देखते हैं बोर्ड के एग्जाम में भी वो क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस क्या है? आते हैं पंचुएशन का। हम आपको आज पढ़ाते हैं पंचुएशन मार्क ना। व्हाट इज पंचुएशन मार्क, व्हाई इज नेसेसरी इन आवर क्लास, इन आवर सिलेबस। तो बच्चों आपको मैं बता रहा हूं पंचुएशन मार्क। पंचुएशन पंचुएशन मार्क, ओके। ये है पंचुएशन मार्क। पंचुएशन मार्क का मतलब होता है कि विराम चिन्हों का प्रयोग, मतलब कि पंचुएशन मार्क विराम चिन्ह, ठीक है। तो हम जो है अपने सिलेबस में अपने जो कोई लाइन आती है, कोई सेंटेंस आता है, उसमें पंचुएशन मार्क नहीं दिया रहता है। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि पंचुएट दी फॉलोइंग सेंटेंसेज। नीचे आपको सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें कोई पंचुएशन मार्क नहीं रहता है। आपको अपने स्टडी के द्वारा जो है उचित विराम चिन्हों का उचित जगहों पर यूज करना होता है। तो हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि कितने प्रकार के पंचुएशन मार्क है। हमने तो ये जान लिया कि पंचुएशन मार्क क्या है। पंचुएशन और बच्चों है जो हमें एक सेंटेंस दिया जाता है, एक वाक्य दिया जाता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई विराम चिन्ह यूज नहीं किया जाता है। तो जो है हम अपने से जो है पढ़ करके उसमें विराम चिन्हों का यूज करते हैं, उसे कहा जाता है पंचुएशन मार्क। देखिए, नंबर 1 पंचुएशन मार्क है फुल स्टॉप। पहला क्या है बच्चों? फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप का जो मार्क है वो इस तरह से होता है, ये है फुल स्टॉप। नंबर 2 है बच्चों कॉमा। नंबर 2 क्या है? कॉमा, ठीक है। कामा जो है वो इस तरह से होता है, इस तरह से कामा होता है। नंबर 3 जो होता है वो होता है बच्चों सेमी कोलन। सेमी कोलन, इसका जो चिन्ह है वो इस तरह से होता है। ऊपर हम एक ये ऐसे, ये जो है सेमी कोलन का मार्क है। नंबर 4 जो है वो है कोलन। नंबर 4 क्या है? कोलन। इसका जो मार्किंग होती है उसको इस तरह से हम दर्शाते हैं, इस तरह से दर्शाया जाता है। ब्रैकेट में आप देख रहे हैं जहां दो फुल स्टॉप रहते हैं ऊपर नीचे, उसे कोलन कहते हैं। अब नंबर 5 बच्चे जो होता है, नंबर 5 होता है इंट्रोगेटिव मार्क। नंबर 5 क्वेश्चन मार्क जिसे आप बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क, ओके। क्वेश्चन मार्क का चिन्ह ऐसा होता है, इस तरह से क्वेश्चन मार्क होता है। अब हम चलते हैं, आपको नंबर 6 देते हैं। नंबर 6 क्या है? एक्सक्लामेशन मार्क। एक्सक्लामेशन, एक्सक्लामेशन मार्क, ठीक। इसका चिन्ह बच्चों इस तरह से होता है, एक्सक्लामेशन मार्क का ऐसे एक्सक्लामेशन मार्क इस तरह से दर्शाया जाता है। नंबर 7 आपको बताते हैं हाइफन। नंबर 7 क्या है? हाइफन, जिसको हाइफन को जो है आप एक ऐसे ब्रैकेट में ऐसा दर्शाया जाता है, ये हाइफन होता है, ठीक है। नंबर 7 हो गया। नंबर 8, नंबर 7 जो 8 जो है वो है डैश आपका, डैश। तो डैश को हम हाइफन से थोड़ा बड़ा होता है वही चीज, लेकिन हाइफन जो है छोटा होता है और डैश जो होता है उससे थोड़ा लॉन्ग होता है। नंबर जो 9 है वो क्या है? इन्वर्टेड कामा। नंबर 9 क्या है? इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। इसका चिन्ह इस तरह से होता है, ऊपर से हम
ये जो है इन्वर्टेड कामा इस तरह से यूज किया जाता है। नंबर जो 10 है, 10 आपका है एपोस्ट्रॉफी है, एपोस्ट्रॉफी, ये है एपोस्ट्रॉफी, ठीक है। इसको ऐसे दर्शाया जाता है, ऊपर से ऐसे, एपोस्ट्रॉफी का ये चिन्ह है। ये जो है आज पंक्चुएशन मार्क आपको यहाँ दिखते होंगे, क्लियर आपको दिख रहे हैं। और आप ये भी समझिए कि वीडियो में अपने घर पे अपलोड कर रहा हूँ, वहां पर आपको बना रहा हूँ, तो इसमें कुछ अगर क्लियर तो इसे मेरी समझ से लग रहा है। बट आज आपको मैं इतना ही बताऊंगा जो है पंक्चुएशन मार्क यानी कि विराम चिन्ह, ठीक है। हम आपको ये बताएंगे कि काइंड्स ऑफ पंक्चुएशन मार्क, कितने प्रकार के पंक्चुएशन मार्क होते हैं। पंक्चुएशन मार्क बच्चों, नंबर 1 फुल स्टॉप होता है जो इस तरह से दर्शाया गया है, नंबर 2 कॉमा जो इस तरह से दर्शाया गया है, नंबर 3 सेमीकोलन जिसे आप अर्धविराम कहते हैं, कामा को आप अल्पविराम कहते हैं, फुल स्टॉप को आप पूर्णविराम कहते हैं। तो सेमीकोलन को इस तरह से दर्शाया जाता है, ऊपर फुल स्टॉप और उसके नीचे जो है कामा लगा दिया जाता है। कोलन, कोलन आप देख रहे हैं ऊपर नीचे जो है फुल स्टॉप लगे हुए हैं, तो कोलन को जो है विसर्ग कहा जाता है। क्वेश्चन मार्क आप जिसको इंट्रोगेशन मार्क कहते हैं, कि प्रश्नवाचक चिन्ह, आप इससे परिचित हैं, ये हमेशा क्वेश्चन पे यूज किया जाता है। एक्सक्लेमेशन मार्क आप ये देख ही रहे हैं, विस्मय जहां होता है, आश्चर्य जहां होता है, घृणा जहां होती है, वहां इसका मार्क यूज किया जाता है। हाइफन आप देख रहे हैं दो चीजों के बीच में सेपरेट करने के लिए लगाया जाता है। डैश भी समथिंग वही चीज होती है जो थोड़ा सा लॉन्ग होता है। इन्वर्टेड कामा आप इसका यूज मोस्टली जो है उसमें किया जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में, जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में होता है, जिसमें जो है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को अलग करने के लिए इन्वर्टेड कामा का यूज किया जाता है। और जो 10 है और लास्ट है वो है एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी आप समझते हैं किसी का जो है रिलेशंस दिखाने के लिए एपोस्ट्रॉफी का यूज किया जाता है। तो बच्चों आज के वीडियो में हम आपको इतना ही बता रहे हैं कि देयर आर 10 काइंड्स ऑफ पंक्चुएशन मार्क। हम पंक्चुएशन मार्क को जो है अच्छे से यहाँ हमने आपको 1 to 10 राइट किया है, उनके चिन्ह भी आपको यहाँ दिखाए हैं। अब आपकी ड्यूटी ये होती है कि आप जो है सबसे पहले क्वेश्चन मार्क को पंक्चुएशन मार्क को आप लर्न करें। तो कल के वीडियो में आपको हम जो है राइट यूसेज ऑफ दी पंक्चुएशन मार्क बताएंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। तब तक वीडियो आपको अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करते रहें, और इतना दबा करके लाइक करो कि जो हंसते हैं हमारा वीडियो देख करके उनको कुछ सीख मिले। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।